ए हेडिंग डाल लीजिएगा वर्किंग, हेडिंग डाल भैया वर्किंग। कार्य विधि लिखेगा, मीटर को सबसे पहले, मीटर को सबसे पहले, मीटर को सबसे पहले सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है, मीटर को सबसे पहले सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। चलिए भाई, सप्लाई के साथ जोड़ दिए, अब क्या होगा, जैसे ही सप्लाई के साथ जोड़ेंगे तो अब क्या हो जाएगा भाई, सप्लाई के साथ जोड़ेंगे तो इस सीआरओ के ऊपर क्या होगा, प्रकाश दिखेगा, प्रकाश, लेकिन वो हल्का होगा। तो लिखेगा आगे, कहां तक लिखे, जोड़ा जाता है, जिससे सीआरओ के ऊपर, सीआरओ के ऊपर प्रकाश यदि हल्के रूप में, प्रकाश अगर हल्के रूप में, हल्के रूप में स्क्रीन के ऊपर फैला हो तो, स्क्रीन के ऊपर, यानी इस स्क्रीन के ऊपर प्रकाश हल्के रूप में फैला हो तो उस प्रकाश को, उस प्रकाश को सबसे पहले एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, उस प्रकाश को सबसे पहले एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, उस प्रकाश को सबसे पहले एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, और केंद्रित करने के लिए फोकसिंग का यूज किया जाता है, और केंद्रित करने के लिए फोकसिंग का यूज किया जाता है। फोकसिंग का प्रयोग किया जाता है, और फोकसिंग से यह पता चलता है, और फोकसिंग से यह पता चलता है, और फोकसिंग से यह पता चलता है कि प्रकाश की तीव्रता, यह पता चलता है कि प्रकाश की तीव्रता कहां पर सबसे अधिक है, प्रकाश की तीव्रता कहां पर सबसे अधिक है। हो गया भाई, प्रकाश की तीव्रता कहां पर सबसे अधिक है। इसके पश्चात एक्सेलरेटिंग का प्रयोग करके, सॉरी इंटेंसिटी का प्रयोग करके, इसके पश्चात इंटेंसिटी का प्रयोग करके, इसके पश्चात इंटेंसिटी का प्रयोग करके प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है, इंटेंसिटी का प्रयोग करके प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है। हो गया भाई, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है। हो गया भाई, अब जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो किसी एक पोजीशन पर दिखेगा, कहीं एक जगह दिखेगा आपको। अब क्या करेंगे, अब किसका यूज करेंगे, विक्षेपण प्लेटों का प्रयोग करेंगे। आगे लिखेगा, अब इसके पश्चात विक्षेपण प्लेटों की सहायता से, अब इसके पश्चात विक्षेपण प्लेटों की सहायता से इस प्रकाश पुंज को, विक्षेपण प्लेटों की सहायता से इस प्रकाश पुंज को, इस प्रकाश पुंज को एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है, सॉरी इस प्रकाश पुंज को केंद्र बिंदु पर केंद्रित किया जाता है, इस प्रकाश पुंज को केंद्र बिंदु पर केंद्रित किया जाता है। तो क्या करते हैं, इतना काम सबसे पहले कर लेते हैं, क्या, इस मीटर को चालू करने के बाद। अरे बाद ना करेंगे, सप्लाई दोगे तब ना ये करोगे। हाँ तो भैया मीटर को सप्लाई दोगे तो सप्लाई देने के बाद ये करेंगे। अभी हमने किसी को मापने के लिए क्या लगाया, क्या बोलो भैया, अभी हमने मापने के लिए कुछ नहीं लगाया, ये तो हम अभी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, पूरा पूरा क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। किसका एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर जो भी सप्लाई दे रहे हैं उस सप्लाई की वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसको एडजस्ट कर रहे हैं ना यही चीज। आगे लिखेगा,
अब इसके पश्चात जिस सप्लाई को मापना होता है, अब इसके पश्चात जिस सप्लाई का मापन करना होता है, अब इसके पश्चात जिस सप्लाई का मापन करना होता है उसे उसे पिन में उसे पिन में लगाकर उसे पिन में लगाकर मेजर करते हैं। ओके भाई, उसे पिन में लगाकर मेजर करते हैं। अगली हेडिंग डालेगा, वोल्टेज का मापन करना होगा तो वोल्टेज के लिए, करंट का मापन करना होगा तो करंट वाले पिन में, जिसका मापन करना होगा उस पिन में। अगर कला राशि को मापना है तो 2 पिन में लगा दीजिए ये चीज। कम वोल्टेज का मापन करना है ऊपर वाले में, अधिक वोल्टेज का मापन करना है नीचे वाले में, करंट का मापन करना है इधर सीटी वाले में, तो जिसका मापन करना है उस वाले खाने में लगा करके क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो सब पर नाम लिखा होगा, यहां लिखा होगा सीटी, यहां लिखा होगा आपका वोल्टेज के लिए कितने वोल्टेज का आपका यूज है, इसमें भी लिखा होगा कितने वोल्टेज का यूज है ना। तो ये सब लिखा होता है आपका। चलिए अगली हेडिंग है मल्टीमीटर। किसका यूज तो शुरू में लिखवा दिए थे कि एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, एसी करंट, डीसी करंट, कलांतर, हाँ वर्किंग में बस इतना ही डालेंगे, ठीक। हाँ ये कहेगा, अगर मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि सीआरओ की सहायता से इस विद्युत राशि का मापन कीजिए, जैसे वोल्टेज का मापन कीजिए, करंट का मापन कर दीजिए, तब क्या होगा, तब बात कुछ और होगी। आई बात समझ में। जब किसी का मापन करने के लिए कहेगा तब तो हालांकि आपसे जो पूछा जाता है वो सीआरओ ही पूछा जाता है, सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम भी पूछा जाता है, सीआरओ का उपयोग पूछा जाता है। यह भी पूछा जाता है कि सीआरओ का प्रयोग किसके, सॉरी सीआरओ का प्रयोग यानी एसी वोल्टेज को कैसे मापेगा सीआरओ। सीआरओ का मापन एसी वोल्टेज के लिए कीजिए, सीआरओ का मापन डीसी वोल्टेज का कैसे करते हैं, सीआरओ का मापन कलांतर का कैसे करते हैं, तब वो सारी चीजें लिखी जाएंगी, ठीक। मापन में लिखा जाएगा वो, मापन की प्रक्रिया में। अगले मल्टीमीटर, डिजिटल, डिजिटल पूछेगा। ये वाला मल्टीमीटर का फिगर बना लीजिएगा। मल्टीमीटर में भी क्या पूछा जाता है, मल्टीमीटर का ब्लॉक डायग्राम पूछा जाता है। हाँ मल्टीमीटर का भी ब्लॉक डायग्राम ही पूछा जाता है, तो यही आप बनाएंगे मल्टीमीटर का ब्लॉक डायग्राम। हाँ इससे आसान, अब इससे आसान कौन सा दे जी।